Hello students, welcome at Critical Digital Learning. I am your computer teacher. Today I am presenting you lecture number 1 and topic is data devices. From your book Keyboard of Computer Class 5th published by Oxford University Press. Today is Friday 9 June 2023. Before start our today topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from Critical Digital Learning. Number 1, like and subscribe to your school channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. Number 4, may watch multiple videos till find out the answer. So let's start our topic data devices. सबसे पहले हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस. The devices through which data and instruction are fed into a computer are called input devices. And input devices convert data and instruction into a electrical signals that can be recognized by the computer. Some input devices are used to enter data directly into the computer. Example, keyboard, other called pointing devices are used to point and select options on the monitor screen. Example, computer mouse. अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जिससे हम जो है यूज़र जो है इनपुट दे जिन चीज़ों की मदद से कंप्यूटर की वो चीज़ें जिन चीज़ों की मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो तो वो हमारी क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस. और वो कौन कौन सी हैं हमारी कीबोर्ड और जो है जो पॉइंटिंग डिवाइस जिसको हम सिलेक्ट और जो है मॉनिटर में सिलेक्शन करते हैं पॉइंट करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं माउस से. तो अब जो है हम आगे क्या पढ़ेंगे अब देखते हैं. अब हम पढ़ेंगे ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में. ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है. अब पहले लाइन में लिखा हुआ है अ ग्राफिक टैबलेट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इनेबल अ यूज़र टू ड्रॉ इमेजेस बाय हैंड. अब ग्राफिक टैबलेट्स क्या होता है इस पे हम क्या इमेजेस वगैरह ड्रॉ करते हैं अपने हाथों से. एक पेन दिया जाता है उसकी मदद से. ठीक है, ये भी क्या एक इनपुट डिवाइसेस है. Similar to the way a person draw images with a pencil on paper, it consists of a flat surface on which the user may write a word to draw an image using a special pen called a stylus. अब इसका एक स्पेशल पेन होता है उसका नाम क्या होता है स्टाइलस. तो उससे क्या है इमेजेस वगैरह जो है यूज़र ड्रॉ करते हैं उस पर. द इमेज जनरली डज नॉट अपेयर ऑन द टैबलेट इटसेल्फ बट इट डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. ग्राफिक टैबलेट्स आर कॉमनली यूज्ड बाय आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स. अब जो है ये ग्राफिक टैबलेट्स कौन ज़्यादा यूज़ करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं और जो है इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं जो हमारी जो एनिमेशंस और ग्राफिक्स वगैरह होती हैं उसके लिए भी हमारा ये वाला टैबलेट यूज़ किया जा रहा होता है. ये होता है हमारा ग्राफिक टैबलेट. अब हम पढ़ेंगे टच स्क्रीन मतलब टैबलेट के बारे में. अ टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज touch input. A user interact with the computer by touching words or pictures on the screen. Touch screen are used in automated teller machines (ATMs), in tablet PCs, in railway and airport terminals for arrival and departure inquiries, in hospitals for access patient records etc. अब टच स्क्रीन क्या होता है आप लोग ने देखे हैं टैबलेट्स वगैरह वो क्या टच स्क्रीन होते हैं. अब जो ये वाली जो डिवाइस है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये होती है एटीएम्स वगैरह में यूज़ और हमारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे होती है. और जो हमारे जो है मतलब एयरपोर्ट पे क्यों यूज़ होती है कि जो बंदा आया और गया उसके लिए कि ये जो है इसमें मतलब पता लग रहा होता है. और हॉस्पिटल्स में कि पेशेंट का रिकॉर्ड वगैरह वो भी इसमें आ जाता है एक्सेस हो जाता है इसलिए यूज़ किया जाता है. अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गेट द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. यू हैव लर्न अबाउट द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इन क्लास 4. विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDS, speakers, headphones, projector and printers. Let us learn more about the video and the printer here. अब जो हमने क्लास 4 में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे. आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है वैसे जो मैंने आपको क्लास 4 में बताया था लेकिन आज हम वापस रिपीट कर रहे हैं. आउटपुट डिवाइसेस वो होता है जो हमें रिज़ल्ट जिस चीज़ से हमें रिज़ल्ट शो हो रहा हो वो हमारी क्या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. जैसे कि प्रिंटर हो गया, हमारी जो है वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो गई, मॉनिटर हो गया, ये क्या हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं. अब हम वीडियो के बारे में पढ़ेंगे. अ वीडियो इज़ सिमिलर टू अ टीवी स्क्रीन एंड कैन
एंड कैन डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक इमेजेस। अब इसके अंदर क्या है, ये एक जो है टीवी स्क्रीन की तरह होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है, इसमें टेक्स्ट भी और ग्राफिक इमेजेस भी दिखाई जाती हैं। द आउटपुट शोन ऑन द वीडियो इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट आता है हमारे पास इसमें वीडियो में, वो हमारे लिए क्या है, सॉफ्ट कॉपी होता है। ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर भी बोलते हैं। द साइज ऑफ मॉनिटर इज़ मेजर्ड बाय द डायगोनल लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो एक डायगोनल में होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल कितनी होती है स्क्रीन की, कितने इंचेस की होती हैं, बहुत सारी होती हैं, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22 एंड 24 इंचेस मॉनिटर। ये इतने इंचेस के भी मॉनिटर्स होते हैं, मतलब वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होते हैं वो इतने साइजेस के भी इतने इंचेस के भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में। A printer provides output in a permanent readable form on a physical medium like paper or transparent film. The printed output is called the hard copy. अब जो हम ये क्या होता है प्रिंटर, उसमें हार्ड कॉपी निकलती है। हम सॉफ्ट कॉपी को अगर हमें किसी पेपर में हमें हार्ड कॉपी प्रिंट चाहिए तो वो किसकी मदद से होगा, हमारा प्रिंटर की मदद से होगा, ठीक है। प्रिंटर इसलिए यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। मेमोरी enables the computer to store data, instruction and information. Data are facts, figures, words, etc. that we want the computer to work on. Instructions are the commands that tell the computer how to work on the given data. Information is the result or the output given by the computer. जो स्टोरेज के लिए, स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो चीज़ रखी जाती है वो क्या होती है, मेमोरी। उसको क्या कहते हैं, मेमोरी। जो क्या करती है, हमारे डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। अब हम बाइनरी डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अ कंप्यूटर वर्क विद ओनली 2 डिजिट्स। जो कंप्यूटर वर्क करता है वो 2 डिजिट्स पे करता है। कौन कौन से, 0 और 1 पे। द डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ज़ीरोस एंड वंस फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड दैम। जब हम कुछ भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो सबसे पहले वो क्या, किस में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो जाके समझता है कि वो क्या चीज़ है। These digits are called binary. Computer can work with. These digits are called binary digits or bits. ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या तो फिर बिट्स कहते हैं। A bit is the smallest chunk of information a computer can work with. अब इससे ही जो ये स्मॉलेस्ट जो होते हैं हमारे डिजिट्स होते हैं, इसी से हमारा कंप्यूटर इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो वर्क करता है। 8 बिट्स मेक अप अ बाइट। जो 8 बिट्स होते हैं वो क्या, हमारा बाइट बनाते हैं। और ये बाइट जो है किससे डिनोट करता है, बी से। सो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। मतलब जो 1 बाइट होता है वो कितने के बराबर होते हैं, 8 बिट के बराबर में होता है। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स। जो मेमोरी जो होती है वो रिप्रेजेंट किया है बाइट से, जो हमारी मेमोरी रिप्रेजेंट करवाती है। अब हम पढ़ेंगे यूएसबी के बारे में। अब फ्लैश ड्राइव कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज़। अब इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, हम इसको यूएसबी भी कहते हैं, ठीक है। इसका यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अब जो है इसकी एग्जांपल क्या है, इसके अंदर फ्लैश ड्राइव में कौन कौन से आते हैं, 1 GB भी, 2 GB की भी आती है, 4 GB की भी, 8 GB, 16 GB की, और जो बहुत सारी जीबीज़ की आती हैं। कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू रीड, राइट, डिलीट और ट्रांसफर डेटा। ये क्या हमारे लिए इसके अंदर जो हम कोई भी अपना डेटा वगैरह जो है हमें दूसरे कंप्यूटर में डालना हो, हमें ट्रांसफ़र करना हो, हम यूएसबी की मदद से डाल सकते हैं। हमने कोई अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो, हम इसमें लेके जाएँ, हम वो डिलीवर कर सकते हैं। कोई नोट्स हम वो इसमें रख सकते हैं, पढ़ें बाद में जब तो वो लगा के कहीं पे भी वो पढ़ सकते हैं। ये सारी जो हैं हम इसमें ये काम कर सकते हैं यूएसबी में। और ये इतनी मतलब छोटी होती हैं, आराम से हम इसको कैरी कर सकते हैं। हम अपनी पॉकेट में भी डाल के लेके जा सकते हैं, बैग में डालने में, इतने छोटे साइज़ में होती हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये यूएसबी पोर्ट है, जैसे लैपटॉप में और जो है कंप्यूटर में तो ये सीपीयू में होता है, लेकिन ये लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट है। यहाँ पर यूएसबी लगती है, ये दोनों के दोनों यूएसबी पोर्ट है। यहाँ पर जो है हमारी कोई भी यूएसबी लगेगी और उसके बाद जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं या स्टोर हो सकती हैं। Hope you enjoy and learn basic concept of topic. Today we have
presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exam based on reply all questions. Hope to see in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.